हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे आज कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा हम नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो ऐसे अधिकार जो एक व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। और मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा भारत के हर एक नागरिक को प्रदान किए गए हैं, क्योंकि भारत के नागरिक के विकास के लिए, भारत के नागरिकों के विकास के लिए ज़रूरी हैं। इन्हीं के आधार पर उनका हर तरह से विकास हो सकता है। चहुँ दिशा का विकास जिसको कहा गया हो सकता है। इनके बिना नागरिक की स्थिति जो देश में होती है वो अच्छी नहीं बन सकती। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने मौलिक अधिकारों को कौन से भाग में डाला था? भाग 3 में डाला था। तो भाग कौन सा है इनका? भाग 3। अब सवाल उठता है बच्चों कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। कौन से में वर्णित किए गए हैं? भाग 3 में वर्णित किए गए हैं, जिसमें टोटल 26 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? टोटल 26 अनुच्छेद और 8 उपभागों में इनको बांटा गया है। इसमें बांटा गया है 26 अनुच्छेदों और 8 भागों में इनको बांटा गया है। अब जो भारत के संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है, इनकी व्याख्या की गई है। और इन्हें कहाँ से लिया गया है बच्चों? इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, या अमेरिका भी कह सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर इनको लिया गया है। वहाँ से इनका मतलब इनका व्याख्या मौलिक अधिकारों कहाँ से की गई है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है इनको। इतनी बात समझ में आ गई। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो नागरिकों के विकास के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार के द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। इनका वर्णन कहाँ पर है? संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है। टोटल 26 अनुच्छेद और 8 उपभागों में इनको बांटा गया है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और इनको कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। ये जो अधिकार है ना बच्चों, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज के द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। मतलब कि न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो अतिक्रमण होने का डर होता है उसको रोकने के साथ साथ ये अधिकार नागरिकों के जो अधिकार हैं समाज के द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का जो दायित्व है वो भी राज्य के ऊपर डालते हैं। तो हमारा जो मूल संविधान है बच्चों, उसमें कितने प्रकार के अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी? कितने दिए गए थे? टोटल 7 अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7 अधिकार दिए गए थे। 7। कौन कौन से अधिकार थे? आइए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला अधिकार था बच्चों समानता का अधिकार। कौन सा था? समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या था बच्चों? दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद तीसरा अधिकार है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद फोर्थ है बच्चों, फोर्थ है
धर्म यानी धार्मिक स्वतंत्रता। हमारा जो संविधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में भी एक अधिकार प्रदान करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद जो फिफ्थ अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा से जुड़ा हुआ है ये, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी इसको बोलते हैं अधिकार। इसके बाद है सिक्स्थ जो था वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और सेवंथ है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 7 अधिकार जो थे हमारे मूल संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए थे। ये जो 7 अधिकार हैं ये मूल संविधान में इन 7 अधिकारों का वर्णन किया गया था। लेकिन जो ये संपत्ति का अधिकार है ना बच्चों, ये 6th वाला जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इस अधिकार को 44वें संशोधन 44वें संशोधन द्वारा 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में संविधान के इस अधिकार को इस भाग से हटा दिया गया, इस भाग से हटा दिया गया, यानी मौलिक अधिकारों की सूची से इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संशोधन 1978 में जो हुआ था, इस भाग से हटा दिया गया। और 300 जो अनुच्छेद है 300 उसमें इसको भेज दिया गया। 300 का इसी से संबंधित है और वहाँ पर इसको क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बनाया? कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। यानी मौलिक अधिकारों की सूची से इस अधिकार को हटाकर भाग 300 का अनुच्छेद में इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। अब आगे देखते हैं, डिटेल से समझेंगे एक एक अधिकार को। तो सबसे पहले हमारा जो अधिकार है कौन सा है? सबसे पहला मैंने बताया था अभी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। हाँ, सबसे पहले एक बात बतानी है कि मैंने बताया था कि 12 से 35 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया। कहाँ से? 12 से 35 जो अनुच्छेद है वहाँ मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अनुच्छेद 12 और 13 है ना, अनुच्छेद 12 एवं 13 में क्रमशः किसके बारे में बताया गया है? राज्य एवं विधि के बारे में बताया गया है। राज्य एवं विधि के बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 12 और 13 में राज्य और विधि को परिभाषित किया गया एक तरह से, इन्हीं को इसके बारे में वहाँ पर बताया गया। इसको सामान्य जनरल तौर पर कह सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा यहाँ से शुरू होता है समानता का अधिकार, इसका वर्णन यानी राइट ऑफ इक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। अब इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। एक आता है इसमें, सबसे पहले जो इसमें आता है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता ये कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसका मतलब है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, वहाँ किसी की जाति, धर्म, लिंग कुछ भी नहीं देखा जाता। तो कानून के सामने विधि के समक्ष सब के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद है दूसरा है धर्म, जाति,
लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये वर्णन कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट है इसी में अवसर की समानता। अवसर की समानता, अवसर की समानता का मतलब है बच्चों कि जो रोजगार के अवसर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, यानी सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें समान दर्जे से सभी को, यानी सार्वजनिक जो नियुक्तियां सरकार के द्वारा की जाती है वहाँ पर अवसर की सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। और ये कहाँ पर कहा गया है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये आता है। इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अब इसके बाद है छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत या स्पर्धा जिसको हम बोलते हैं, छुआछूत का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब है कि अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि छुआछूत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। छुआछूत का आचरण करने पर सरकार जो कानून बनाया गया वो ये है कि छुआछूत का शब्द का प्रयोग या छुआछूत करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको 500 रुपये का जुर्माना तथा 6 महीने की कैद तक का प्रावधान किया गया है। तो इसका ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है, और ये प्रावधान कब किया गया सरकार द्वारा कि छुआछूत के जुर्माना और जो कैद का प्रावधान कब किया गया? ये प्रावधान किया गया क्या बताया मैंने? 6 महीने की कैद और 500 रुपये का जुर्माना इसके अंतर्गत। और यह प्रावधान कब किया गया? ये किया गया 1955 द्वारा भारतीय संसद अधिनियम जोड़ा गया था। 1955 में भारतीय संसद अधिनियम में ये फैसला किया, ये अधिनियम जोड़ा गया कि जो भी व्यक्ति छुआछूत का आचरण करेगा उस कर्ता पर, यानी उस व्यक्ति पर 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने का प्रावधान किया जाएगा। और ये कहाँ पर बताया गया है? 1955 में जो भारतीय संसद अधिनियम हुआ था उसके द्वारा ये इसमें जोड़ा गया था। और नेक्स्ट है बच्चों इसी का समानता के अधिकार में नेक्स्ट क्या समानता दी गई? उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत मतलब है कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाने वाली उपाधियों का अंत कर दिया गया। केवल शिक्षा और रक्षा यानी कि सेना के लिए यह परंपरा कायम रही। बाकी जो भी उपाधियां ब्रिटिश सरकार के ज़माने से या उनके समय से चलती आ रही थी, जो दी जा रही थी, जैसे राय की, केसरी की, तो ये सारी उपाधियां जो है उनका अंत कर दिया गया। अब केवल शिक्षा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में ही यह परंपरा यानी उपाधियां दी जा सकती थी। बाकी वैसे उपाधियों का अंत कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। तो ये दो जो अनुच्छेद हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 17 के तहत। उपाधियों का अंत किसके तहत हुआ? अनुच्छेद 18 के तहत। एक बार इनको मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं कि जो भारत का जो संविधान है उसमें कितने अधिकार मूल रूप से दिए गए थे? 7 अधिकार दिए गए थे। कौन से भाग में ये स्थित हैं? भाग 3 में। और टोटल 26 अनुच्छेद और 8 उपभागों में इनको बांटा गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। टोटल 7 अधिकार थे। 6वां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संशोधन 1978 में इस भाग से हटा दिया गया था। और 300 का अनुच्छेद में इसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी।
इसके बाद मैंने बताया कि 12 और 13 में क्रमशः क्या बताया गया, अनुच्छेद 12 और 13 में राज्य और विधि के बारे में इस बताया गया है, इसको परिभाषित किया गया है राज्य और विधि को। इसके बाद मैंने बताया समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। बहुत आसान है इसको याद करना। देखिए अनुच्छेद 14 में कानून के सब समक्ष समानता, सभी समान है। उसके बाद दूसरे में बताया धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। इसके बाद है अवसर की समानता, यानी सार्वजनिक नियुक्तियों में सभी को समानता दी जाएगी। इसके बाद है छुआछूत का उन्मूलन, स्पर्धा का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, और ये प्रावधान किया गया कि कोई भी करता होगा 500 रुपये का जुर्माना होगा उस पर, और 6 महीने की कैद का प्रावधान कब किया गया, 1955 में भारतीय संसद अधिनियम के तहत। अब लास्ट था उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। उपाधियाँ किस किस में क्षेत्र में कायम रही, शिक्षा और रक्षा में केवल यह परंपरा कायम रही, बाकी सभी में उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी अधिकारों के साथ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में इसको बनाऊंगी और सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनको डिफाइन करूंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे मेरे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँचता रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।